राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वडेरा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थीं। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई। इसके बाद वो प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981 से 83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर। 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोह और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ीं, जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थीं। उन्होंने यह कहा कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, मैंने यह तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा। मार्च 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, जो भारत की संसद का निचला सदन है। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी, जो एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे, संसद में इसी क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तब तक लोकसभा सीट पर उनकी मां थीं। उस समय इनकी पार्टी ने राज्य की 80 में से 10 लोकसभा सीट जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बुरा था। इससे राजनीतिक टीकाकारों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, जिन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी में करिश्मा कर सकने और सफल होने की संभावना देखी थी। पर तब पार्टी के अधिकारियों के पास मीडिया के लिए उनका बायोडाटा तैयार नहीं था। ये अटकलें लगाई गईं कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवन देगी। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया और भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की, यह कहते हुए कि वह जातीय और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीदवारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा। जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया, उनका अभियान उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी द्वारा संचालित किया गया था। 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थीं कि सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं, जो बाद में सच साबित हुई। जनवरी 2006 में हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने गांधी को पार्टी में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन की मांग की। उन्होंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपकी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन उनसे इस बारे में धैर्य रखने को कहा और पार्टी में तुरंत एक उच्च पद लेने से मना कर दिया। गांधी और उनकी बहन ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से 4 लाख मतों के अंतर से विजयी हुई। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। हालांकि कांग्रेस ने 8.53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें ही जीती। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया था। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को
3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। यात्रा कश्मीर पहुंचने के लिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 महीनों में 4080 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।